नमस्कार साथियों, स्वागत आपका, अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पर। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और आप लोगों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल था, सर ग्रुप डी के फॉर्म आए हुए हैं, मेरी योग्यता है एमएससी, बीटेक, एमटेक, मैं पॉलिटेक्निक हूँ, मैंने बीएड किया है, सर मैं क्या फॉर्म भर सकता हूँ और क्या सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? क्योंकि ये 8वीं पास भर्ती है, अधिक से अधिक मैं अगर क्वालिफिकेशन लगाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा एग्ज़ाम या मेरा जो आवेदन है वो निरस्त हो जाएगा। तो काफ़ी सारे सवाल थे, सर सैलरी क्या बढ़ गई है, इसमें 15,000 से 20,000 हो गई है। तो काफ़ी सारे सवालों के जवाब देखिए दोस्तों, ये आउटसोर्स भर्तियाँ हैं। अब मेरिट से इनका किया जाएगा चयन, गलत तथ्य पर चयन से किया जाएगा अलग। ये समझ लीजिएगा, आवेदकों की ओर से गलत तथ्य दिए जाने पर उन्हें चयन प्रक्रिया से अलग कर दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन सही तथ्य देने होंगे। जांच पड़ताल में तथ्य गलत पाए जाने पर कार्रवाई होगी। देखिए, गलत तो नहीं देने चाहिए। देखिए, कोई तथ्य आपने नहीं लगाया अलग बात है, लेकिन हो सकता है कि आपने कोई वैकेंसी 10वीं पास पे निकली है, फॉर एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, और आपने 10वीं योग्यता ही दिखाई और 10वीं योग्यता पर आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन आपने 10वीं योग्यता ही दिखाई, वो अलग बात है। पर आपने 10वीं की मार्कशीट गलत दिखाई है, मतलब आप 10वीं पास हो ही नहीं, आप 8वीं पास हो, आपने फर्जी तरीके से उसमें किसी की और की मार्कशीट लगाकर 10वीं उसमें आपने गलत तथ्य लगा दिए या फर्जी आपने प्रमाण पत्र लगा दिए अन्य, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब ये लॉटरी सिस्टम होगा बंद। पहले दोस्तों लॉटरी सिस्टम हुआ करता था, आउटसोर्स भर्ती में लॉटरी आधार पर चयन सिस्टम बंद होगा। एक समान अंक प्राप्त होने पर रैंडमाइज्ड सूची जारी कर चयन को अंतिम रूप से दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया दोस्तों ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित होती है ताकि पारदर्शी व्यवस्था बनी रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। देखिए दोस्तों, ये किस तरीके से सिलेक्शन होगा समझिए। अब विभागों को अपने यहाँ आउटसोर्स पदों पर भर्ती की चयन प्रक्रिया में मेरिट के आधार पर चयन करने का विकल्प दिया होगा। यदि विभाग को चतुर्थ श्रेणी, सफाई कर्मचारी, देखो यहाँ सब लिखेगा, सुरक्षा कर्मचारी स्तर पर भर्ती मेरिट की आवश्यकता महसूस नहीं होती, तो वे पुरानी व्यवस्था विकल्प दे सकेंगे। विभाग मेरिट, अंक, अनुभव, विशिष्ट अर्हता, जेंडर, स्थायी निवास के आधार पर चयन का विकल्प दे सकते हैं। यानी कि आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो सकता है, ना ही कोई पेपर होगा, ना ही कोई इंटरव्यू होगा, आपका इन आधार पर भी सिलेक्शन हो सकता है। जनपदवार होने वाली भर्तियों में स्थायी निवास का विकल्प दिया गया है, क्योंकि ग्रुप डी भर्ती जो है दोस्तों वो जनपदवार भर्ती हैं, प्रत्येक जिले की अलग अलग भर्ती हैं, ताकि जिले के व्यक्ति को ही प्राथमिकता मिले। मैंने बोला ना कि जहाँ आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र होगा वहीं पूरी डिटेल्स दिखा रहा हूँ, आगे बढ़ें। विभाग की ओर से भर्ती को लेकर अपनी ओर से व्यवस्था देनी होगी। इसमें जेंडर आधारित चयन के साथ ही दिव्यांग कर्मी को भी विकल्प देना होगा। अगर आप विकलांग हैं, ठीक है, आपके पास इसका प्रमाण पत्र है, तो आपको भी प्राथमिकता स्तर पर रखा जाएगा। मैं ग्रुप डी भर्ती के बारे में बात कर रहा हूँ। ग्रुप डी में सबसे पहले प्राथमिकता के स्तर पर रखा जाएगा जिन्होंने जमीन दान दी है, जिन्होंने जमीन कभी दी हो उनको प्राथमिकता के स्तर पर रखा जाएगा। दूसरे नंबर पे स्थायी निवासी, और उनके स्थायी निवासी तो हैं ही, जो स्थानीय निवासी हों और विकलांग हैं उनको भी विकल्प देना होगा। पहले ब्लॉक स्तर पर, फिर नगर निगम, फिर नगर पंचायत, फिर ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाली भर्ती में निवास के विकल्प के रूप में स्थायी निवास देना होगा। जो भी आवेदन प्राप्त होंगे उन्हीं सूची में से रेंडमाइज सूची तैयार होगी। पहली बार तैयार होने वाली सूची में स्वीकृत पदों में 3 गुना लोगों के नाम दिए जाएंगे। यानी कि जो पहली सूची जारी होगी वो क्या होगी, उसमें 3 गुना बच्चे होंगे, दूसरी सूची में 5 गुना और तीसरी सूची में दोस्तों 10 गुना सूची दी जाएगी। ये भर्ती है आपके प्रयाग पोर्टल वाली आउटसोर्स भर्ती में आपका होगा चयन। अब दूसरा सवाल था, सर प्रयाग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, प्रयाग पोर्टल पे किसी जगह प्रयाग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो भी रहे हैं, ऐसा भी मैं नहीं कह सकता कि नहीं हो रहे हैं, बहुत जेन्युइन बता रहा हूँ। अगर किसी जगह प्रयाग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं तो आप करा लीजिए, लेकिन मैं आपसे ही एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अभी प्रयाग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा के क्या फ़ायदा होगा? आप जब ग्रुप डी के फॉर्म आ जाएंगे दिसंबर माह में, प्रथम सप्ताह में, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी ने बोला है, तभी अगर आप चतुर्थ श्रेणी के फॉर्म जब आ जाएं तभी आप रजिस्ट्रेशन करें और साथ के साथ फॉर्म भरें, तो कितना अच्छा है। यानी कि एक पंथ दो काज हो जाएंगे। अगर आज आपने रजिस्ट्रेशन करा भी लिया तो उसका क्या फ़ायदा होगा, दोबारा से जब फॉर्म आएंगे तब आपको फॉर्म भी भरने पड़ेंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ फॉर्म आने दीजिए, तब आप दोनों चीज़ें एक साथ कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का मानदेय अब 20,000 रुपये होगा। देखिए, अभी तक जानकारी के मुताबिक एक न्यूज़पेपर की पुरानी कटिंग है मेरे पास, उसमें दोस्तों वित्त विभाग के पास ये
पैसों के लिए गई थी, जहाँ पे वित्त विभाग ने परमिशन भी दी थी 15,000 से 20,000 रुपये। देखिए लिख रहा है ना, प्रदेश में राज्य के विद्यालयों में आउटसोर्स पर तैनात होने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 20,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। केंद्र सरकार ने हाल ही मंजूरी की दरें बढ़ाई हैं। इन दरों अनुसार अब संशोधित मानदेय का प्रस्ताव है। साथ ही चतुर्थ श्रेणी 2500 पदों पर चयन के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन इनकी GEM पोर्टल के स्थान पर ई-टेंडरिंग से किया जाएगा। इन दोनों प्रस्ताव पर शासन मंथन चल रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों जो मेन है, फिलहाल आप सैलरी, क्योंकि अभी तक जानकारी के अकॉर्डिंग अभी और भी बहुत सारे फॉर्म निकले थे ड्राइवरों के, सफाई कर्मियों के, हॉस्पिटलों में, स्वास्थ्य विभाग में, तो उनकी भी सैलरी दोस्तों यहाँ पर क्या रखी गई, 15,000 रुपये रखी गई थी। तो उम्मीद है इस वाली में भी सैलरी क्या है, 15,000 ही है। पर हमारा जो एजेंडा है, हमारी जो बात है वो ये है कि भाई 15,000 रुपये के स्थान पर आप 20,000 रुपये के संबंध में वित्त विभाग को भेजा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों शीघ्र ये भर्ती हो जाएगी और शीघ्र ही दोस्तों आपकी सैलरी 15,000 से 20,000 रुपये हो जाएगी। सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए हैं, क्या क्या लगेंगे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा दोस्तों टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल पर जरूर जाएं, यहाँ पर लॉगिन करें, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें, डेली न्यूज़पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। किसने हमारी यहाँ पर क्या नाम है वो लिया है मेंबरशिप, वो सब देखने को मिल जाएगा। डेली न्यूज़पेपर की कटिंग, GK GS के क्वेश्चन आप देखने को मिल जाएंगे, आपको हर चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। देखिए शिक्षा विभाग यहाँ पर साफ साफ लिखा है, शिक्षा विभाग में जो भर्ती होगी उसमें 15,000 रुपये मानदेय होगा फिलहाल पे, और स्थानीय स्तर के लोगों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। विद्यालय में छात्र संख्या आधार पर ये तैनाती होगी। इसमें 3 पद हैं, परिचारक, स्वेच्छक और चतुर्थ श्रेणी। प्रयोग पोर्टल के माध्यम से भर्ती होगी। भर्ती दिसंबर के पहले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। शिक्षा विभाग में 2,364 पद हैं। स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। ग्राम पंचायत में अभ्यर्थी न होने पर ब्लॉक स्तर पर ये होगी। तो ये है दोस्तों यहाँ पर पूरी जानकारी। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये थी महत्वपूर्ण वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।